अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पताल जंतर के बहुत सारे तरीके हैं और मेरा बड़ा आसान सा तरीका है। तो ये तरीक़ेकार जो है ना वो मैं बल्ब में पताल जंतर करके तेल निकालता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बल्ब से बल्ब को इसी तरीके से मैं साफ़ करता हूँ इसको बीच में से। उसके बाद जो है ना वो दूसरा प्रोसीजर करता हूँ। अभी ये ज़हन में रहे कि इस बल्ब के तरीके से बहुत सारे नुस्ख़ात बनाए जा सकते हैं। अब मैं इसमें ना मंदरजा झील जो है ना वो चीज़ें डाल रहा हूँ। ये मैं कुचला डाला था मैंने वो। अब ये इसके ऊपर आप आटा भी दे सकते हैं। ज़्यादातर मैं मिट्टी देता हूँ, जल्दी थी तो मैंने आटा लगा दिया। ठीक है, तो आटा लगा के बीच में इस जो है कढ़ाई लोहे की ना, इसमें सुराख होना चाहिए। सुराख करके जो बल्ब के मुंह के बराबर होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ी सी कोई रेत वगैरह या कोई राख वगैरह डालकर इसके ना बाद में ऊपर कोयले रखने हैं। कोयले रखें और गोबर रखें, जो भी जलाने वाली चीज़ है आग देने वाली, तो वो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ये कोयले रखे हैं। अब कोयले रखने के बाद मैंने इसको आग दे दी। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसके नीचे से धुआं निकल रहा है और आयल भी निकल रहा है। तो ये हमारा पताल जंतर का आयल तैयार है। अब इस आयल के ज़रिए ये मैंने आयल निकाला था एक अक्सीर शिंगरेब बनाने के लिए। तो मैंने एक शिंगरेब को इस आयल में फिर आगे प्रोसीजर में वो आ रहा है। तो ये आयल निकल रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस आयल से जो है ना ये मैं शिंगरेब को ये आयल पिलाऊंगा। तो ये रेत जंतर का तरीक़ेकार है, जो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेत जंतर किया जा रहा है। कप में शिंगरेब डाल के चूल्हे पे रख के जो है ना गरम जब शिंगरेब होता है तो ये कतरा कतरा शिंगरेब की डली को दे के इसको शिंगरेब पिलाना होता है। तो ये थोड़ी सी मालूमात जो हमारे पास थी। तो अच्छा, ये इसके अलावा मैं बटेर में डाल के आखिरी प्रोसीजर इसका कर रहा हूँ, शिंगरेब को देसी घी में पकाने वाला। तो ये देसी घी ये शिंगरेब है, इसमें डाला तो बटेर में, और इसको ना धागे से मजबूत करने के बाद ना इसको हम डालेंगे कढ़ाई में और देसी घी में। तो देसी घी इतना होना चाहिए कि ये थोड़ा सा डूब जाए, और फिर जो है ना इसको खूब पकाएं तो ताकि ये बिरयान हो जाए, खूब बिरयान हो जाए। फिर इसको नीचे उतार लें। अल्लाह हाफिज़।